Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic: Who is coming in your life? Who is coming in your life? आपकी लाइफ में कौन आ रहा है? ठीक है, कौन है जो आपकी लाइफ में या इस वक्त आपकी ज़िंदगी में कौन कनेक्ट हो सकता है, कौन आ सकता है? ये कोई भी हो सकता है. ठीक है, लेट्स सी देखते हैं. तो हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ? बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में वेट कर रहे हैं पार्टनर का, या अपने लाइफ में क्या होने वाला है, कौन आने वाला है, किसके साथ अब आगे कनेक्शन आगे बढ़ेगा, लाइफ में क्या होगा. लेट्स सी देखते हैं हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ. आपकी लव लाइफ में कौन कनेक्ट होने वाला है, आपसे कौन कनेक्ट हो सकता है. ओके, मैं रीडिंग करने से पहले हो आप लोग बोलेंगे कि मैम आप कहाँ गए हुए, मैं यहीं हूँ. ठीक है, चलें. हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ? Who is coming in your life? Think, मेडिटेट करें, रिलैक्स हो जाएं. आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, आपकी लाइफ में कौन आ सकता है? आप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बाहर के शोर से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर चुके हैं. जैसे कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, पहले आप बाहरी लोगों की बातें बहुत ज़्यादा सुनते थे. आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा बाहरी लोगों की बातें बहुत सारे लोगों की, मतलब कि बाहरी लोगों की, मतलब कि आउटसाइडर इंटरफेयर या लोगों से अपने प्रॉब्लम को डिस्कस करना, अपने रिलेशनशिप कि क्या चल रहा है लाइफ में, ये हो गया, क्या क्या बचा है, क्या होगा, मतलब कि डिस्कशन करना, मैं अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना. यहाँ पे ये वाली एनर्जी रही है. ठीक है, आप जो है ना, अब इस डर से बाहर आना चाह रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा. आप फ्री होना चाह रहे हैं और बहुत हद तक आप अपने एक फियर से फ्री हो चुके हैं, एक डर से बाहर आ चुके हैं. ठीक है, आपने अपनी लाइफ में एक फियर को पीछे छोड़ दिया है. ओके, कुछ लेट गो कर रहे हैं आप. बिल्कुल, यहाँ पे एक लेटिंग गो वाली एनर्जी है. आप लेट गो कर रहे हैं अपने अंदर से पुरानी चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो आपको खुश नहीं रखती, जो आपको स्ट्रेस देती हैं, जो आपकी लाइफ में एक स्ट्रेस और मेंटली ट्रॉमेटाइज करती हैं, आपको डिस्टर्ब करती हैं. आप उन सब चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं. बी ऑन इल्यूजन, अपनी लाइफ के प्रॉब्लम के पार देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मेडिटेट कर रहे हैं, डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, अपने आप से कनेक्ट ज़्यादा रहते हैं. स्लो डाउन एनर्जी है, बहुत स्लो. आपकी लाइफ के पर्पस क्या है, आपकी लाइफ में क्या होना है, आपके पर्सन के साथ आपकी सिचुएशंस क्यों इतनी स्ट्रक रही हैं, आप एक उन सब चीज़ों में एक स्लो डाउन रहा है बहुत ज़्यादा. आप बहुत एक स्लो फेस पे चलिए आपकी लाइफ. एक स्लोली चीज़ों ने आपकी ज़िंदगी को देखा है. ठीक है, ओके, वेट. शेयरिंग, आप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक लविंग केयरिंग एक लाइट की तरह हैं. आप अपने आप को एक होप दे रहे हैं, आप अपने आप में एक रोशनी तलाश कर रहे हैं. ये रोशनी आप पहले से जिस आपने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी फेस किया रहा ना, जिन लोगों के ऊपर रिलाई करा, जिन लोगों पे ट्रस्ट करा, पास में जो है ना, आप उन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड थे. ठीक है, पास में आप उन लोगों से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते थे, बहुत कुछ आपकी उम्मीदें वाबस्ता होती थी, उम्मीदें जुड़ी होती थी उन लोगों से. ठीक है, बहुत ज़्यादा उन लोगों से उम्मीद रखना, या वो आपको हील कर देंगे, या आप जहाँ फंसे में वो लोग आपको निकाल देंगे. आपने पास में अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करा है जो आप सोचते थे कोई आपको आएगा, और आपको जैसे कि एक लड़की सोचती है एक दिन एक राजकुमार आएगा और उस लड़की को वहाँ से सिंड्रेला को ले जाएगा. आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपको ऐसा लगता था जो इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है ना, वो एक होप बनकर आ रहा है. वो मैं ये नहीं कह रही मतलब कि एक फाइनेंशियली सपोर्ट देगा, एटलीस्ट आपके लिए वो इंसान होगा, क्योंकि आप खुद इस तरीके के लवर रहे हैं, इस तरीके के इंसान रहे हैं. आप एक सपोर्टिव हैंड रखते हैं.
तो आपको ऐसा तो कुछ मिला नहीं, ठीक है। इंटेंसिटी, आप काफ़ी ज़्यादा एक इंटेंस पर्सनैलिटी हैं, आपको अपनी पर्सनैलिटी ट्रेट समझ में आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो आपकी लाइफ में ट्रिगर आए, जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी आई, जो आपकी लाइफ में स्ट्रगल आई, उसने आपको आपकी रियल स्ट्रेंथ बताई, उसने आपको आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बताई। उन चीज़ों ने आपको आपकी स्ट्रगल ने आपको तोड़ा मरोड़ा और एक नया इंसान बना दिया, ठीक है। आपकी स्ट्रगल ने आपको एक चेंज पर्सन बनाया है, एक ब्राइट पर्सन बनाया है, एक पॉजिटिव इंसान बनाया है, ठीक है। पास्ट लाइफ्स, ऐसा हो सकता है आप जिस भी कनेक्शन में आए हैं या जिस कनेक्शन में आपने अभी रिसेंट पास्ट से आप फ्री हुए, जिस कनेक्शन का स्ट्रेस बैगेज आप रिलीज़ कर रहे हैं, उस कनेक्शन में आपका कोई पास्ट लाइफ बॉन्ड रहा है या पास्ट लाइफ सिचुएशन रहा है या पास्ट लाइफ आप वहाँ पर पास्ट लाइफ से कोई ना कोई आपका कनेक्शन जुड़ा रहा है, ठीक है। उस जगह से चेंज, आपकी पर्सनैलिटी चेंज हुई है, आपका थॉट प्रोसेस चेंज हुआ है, आपका परसेप्शन चेंज हुआ है, आपका ज़िंदगी को समझने का तरीका बदला है, ठीक है। आपने बहुत कुछ चेंज करा है अपने आप में, अपने सेल्फ में, अपने माइंड, अपनी मतलब कि आपको खुद को देखने का तरीका, नज़रिया सब बदल गया, ठीक है। हर चीज़ चेंज हो गई। आप बहुत कुछ अपने अंदर अपना आपने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। रिबल की एनर्जी है, आपने एक पेशेंस के थ्रू अपने आप को उन सब जगह से डिस्कनेक्ट करा है, उन सब जगहों से आपने खुद को फ्री करा है, जिन लोगों पे, जिन सिचुएशंस पे, जिन रास्तों पे आप रिलाई कर रहे थे। मुझे ऐसा लगता है आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंसी इशू रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक सेल्फ डिपेंडेंट होना, अपने आप को रिलाई करना, किसी एक इंसान से बहुत होपफुल फील करना, किसी एक इंसान को अपनी लाइफ की एक उम्मीद समझना। आपकी लाइफ में कुछ इस टाइप की सिचुएशंस रही हैं, चीज़ें रही हैं। एक अलोन एनर्जी है, आपका लाइफ पर्पस बहुत एक स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। आप इन सब ट्रिगर से आपने अपनी पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म करा है। आप अपनी पर्सनैलिटी की वैल्यू और अहमियत समझें, जो आप सिर्फ दुनिया के सामने आपकी रिस्पेक्ट बड़ी नहीं है, आपकी नज़रों में रिस्पेक्ट बड़ी है, ठीक है। आपकी नज़रों में एक आपको समझ में आया है कि आप एक कितने कैपेबल और कितने स्ट्रॉन्ग पर्सन है। आपको ये चीज़ रियलाइज़ हुई है, जो इंसान लोगों से सपोर्ट मांगता था वो लोगों को इतनी सपोर्ट दे सकता है, तो उसको किसी की भी क्या ज़रूरत। आप जिस भी रिश्ते में गए हैं, आपको सपोर्ट मिलने के बजाय आपको सपोर्टिव हैंड देना पड़ा है, आपको उस इंसान के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ा है। आपकी लाइफ में जितने भी पार्टनर आए, आप मेल हैं या फीमेल हैं, डजेंट मैटर, आप हमेशा ही सोच के जाते थे। मैं ये नहीं कह रही फाइनेंशियल सपोर्ट, ऐसा हो सकता है आपने लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया, इमोशनल सपोर्ट भी दिया, मेंटली सपोर्ट भी दिया है। आप एक पीछे खड़े रहते हैं लोगों के साथ, आप लोगों को अकेला नहीं छोड़ते डिस्टर्ब या अपनी ज़िंदगी में ख्वारी के लिए या परेशानी के लिए। आप एक सपोर्टिव हैंड रखते हैं। आपकी लाइफ में आपका पार्टनर आ जाए, आपकी फैमिली के लोग आ जाए, आप एक सपोर्टिव पर्सन हैं, आप एक काइंड पर्सन हैं, आप एक फॉरगिविंग इंसान हैं, आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना जानते हैं, ठीक है। आप हमेशा मांगते नहीं हैं, आप देने वाली सिचुएशन में रहते हैं, ओके। बहुत आप पता है क्या, ये इतनी चीज़ें क्यों निकली हैं यहाँ पर, क्या समझ में आ रहा है? आपका पर्सनैलिटी सेल्फ इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है, आप विद इन अ सेकेंड लोगों की नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी को कैच कर पाते हैं, ठीक है। आपका इंट्यूशन इतना हाई हो चुका है, फ़ौरन लोगों की एक टॉक्सिक माइंड से एक टॉक्सिक बिहेवियर आप फ़ौरन यूँ कैच कर लेते हैं। आपको लगता है, आपको समझ में आने लगता है, अच्छा ये इंसान ये बात कर रहा है, ठीक है। मतलब कि आपको एक चीज़ रियलाइज़ हो रही है, सामने वाला आपको किस पॉइंट पे धोखा दे सकता है। अब इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के लिए एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर ही चाहिए, एक शेर के साथ शेरनी ही चाहिए, ठीक है। समझ रहे हैं आप मेंटली भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप फाइनेंशियली भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं, आप अपने आप को एक आपके इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। आपको पता है आपको अपने इमोशंस को कहाँ इन्वेस्ट करना है और कहाँ नहीं, ठीक है। मतलब कि अपनी ज़िंदगी में एक लर्निंग प्रोसेस से रहे हैं। जिस चीज़ से दुनिया को गर्ज है, आपको उस चीज़ से बिल्कुल नहीं है। ये पैसा हो सकता है, ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट। आपको एक आपका जो है ना, एक वो वाला माइंडसेट है, आप किसी भी तरीके का किसी का फ़ायदा नहीं उठाते। आप मेल हैं या फीमेल हैं, ना फाइनेंशियली, ना मेंटली, ना आप उसके साथ किसी एक फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाले रिलेशनशिप में आना,
या अपना मतलब पूरा करा और उसको छोड़ दिया, ठीक है। आपका ये नहीं है। जिस चीज़ से आपको स्ट्रॉन्ग, आपको जब से ये चीज़ समझ में आई है ना अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को लेकर, आपको कोई पैसा दे के ख़रीद नहीं, आपको कोई पैसा दे के ख़रीद नहीं पाएगा। कोई आपको मतलब कि एक नेगेटिव आपके साथ एक टाइम स्पेंड कर नेगेटिव आपके साथ आपको जो ना एक लविंग कंपैशनेट कनेक्शन चाहिए, आपको लस्ट वाला कनेक्शन नहीं चाहिए। आपको जो ना आपकी नफ्स पे काबू है, आपको ये चीज़, इस चीज़ ने आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया है। जिस चीज़ के पीछे दुनिया बिक रही है, आप उस चीज़ के पीछे बिकने वाले इंसान ही नहीं है। वो चीज़ कोई भी इंसान, ऐसा इंसान आके आपको ख़रीद ही नहीं पाएगा। तो आपको उस चीज़ ने बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया है। आपने बोला ओके, अब समझ में आया आपको लोग ट्रिगर क्यों कर रहे थे, अब समझ में आया लोग आपको क्यों कभी समझ नहीं पा रहे थे। लोगों को समझ ही नहीं पाया आप क्या चाह रहे हैं। आप एक कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं, एक नेगेटिव आप लिविंग में रहना चाह रहे हैं इस इंसान के साथ, या फ्रेंड्स विद बेनिफिट रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं आप, या इससे फाइनेंशियली गेन लेना चाह रहे हैं। कोई इंसान इसलिए आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आई, बहुत ज़्यादा ट्रबल आई, क्योंकि जब भी आपका कोई पार्टनर आता था वो समझने की कोशिश करता था आपको एट दी एंड चाहिए कि आप इससे जुड़े क्यों हैं। क्योंकि हर इंसान किसी ना किसी से किसी ना किसी फ़ायदे के लिए जुड़ता है, ठीक है। तो ये आपको फ़ायदा वायदा वाला नहीं है। आपको कोई इंसान समझ में आ गया, ओके ठीक है। बहुत कम लोग समझ में आते हैं, जो समझ में आ जाते हैं उनका आप आखिरी दम तक साथ देते हैं, सपोर्टिव रहते हैं। अगर आप उनकी लाइफ में हैं, अगर आपने उनको कह दिया कि दोस्त है, अगर आपने कह दिया ये पार्टनर है, तो वो पार्टनर है, वो पार्टनर दोस्त है। किसी एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं है इसके लिए, कोई एग्रीमेंट साइन करवाने नहीं पड़ेंगे आपसे। आपके लिए ये समझना, ये एहसास करना, इसको फील करने ना बड़ी बात है। मतलब क्या, आपको अपना सेल्फ ही पहले पता नहीं था आप कितने अनमोल हैं। ऐसी चीज़ें, ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं। जब से आपको चीज़ समझ में आई, आपको ये चीज़ समझ में आ गई, ये आपके लिए बड़ी बात नहीं है। लोगों का मिसबिहेव करना, लोग आप इस सोच से परे हैं। लोग बहुत नेगेटिव है, दुनिया बहुत मतलबी है, लेकिन आपको ये चीज़ रियलाइज़ हुई आपका सेल्फ इस सब चीज़ों में फंसने वाला नहीं है। आप कुछ पुराने चीज़ें, पुराने पैटर्न्स, पुराने बिहेवियर, अपनी लाइफ की नेगेटिविटी, कुछ पुराने सेटबैक्स आप लेट गो कर रहे हैं अपनी लाइफ में। इल्यूजन से आगे बढ़ रहे हैं आप अपनी लाइफ में, पॉजिटिविटी की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। ओके, हु इज़ कमिंग, कौन आपकी लाइफ में अब आ रहा है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन चुके हैं। आपकी लाइफ में आना, आपकी एनर्जी को मैच करना किसी भी इंसान के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। इवन कि आपके एग्जिस्टेंस पार्टनर के लिए भी, अगर किसी से आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जिस इंसान से आप बहुत कुछ सीखे हैं, उसका भी आपके लेवल पे आना और मैच कर पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। आपका पर्सनैलिटी ट्रेट और लेवल बहुत, एक होता है ना, आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन चुके हैं। आपको अपनी वैल्यू पता है, सामने वाले को आपने अपनी अहमियत समझा दी है। तो अब बताएं, आपकी तरफ आने वाला इंसान आपके जैसा ही होना चाहिए। लेट्स सी हु इज़ कमिंग। अब आपकी लाइफ में एंटर कौन कर रहा है, हु इज़ कमिंग। ये इंसान कोई एक्यूरियस हो सकता है, ठीक है। ये इस वक्त करंट टाइम फ्रेम पे एक हीलिंग पे है। ये हीलिंग कंप्लीट कर रहा है। इस इंसान को अपनी लाइफ में हीलिंग कंप्लीट करनी है। बहुत क्लैरिटी पे है, इस इंसान को पता है इसको क्या चाहिए, ठीक है। 1 या 7 इसका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 1 नंबर इसका है तो कंडक्टर नंबर हो सकता है, ड्राइवर नंबर 7 हो सकता है। डेट ऑफ बर्थ 10 हो सकती है, 28 हो सकती है, 7। अब 7 से रिलेटेड कितने नंबरों को जोड़ो 7 बनता है, तो आप उन डिजिट्स को भी ले सकते हैं। 25 को भी देख सकते हैं, ये भी 7 बनता है, तो 7 नंबर भी हो सकता है। इस इंसान की डेट ऑफ बर्थ 10 भी हो सकती है, 28 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, ठीक है। ओके, हु इज़ कमिंग। जो इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है वो कौन है भाई। ये इंसान एक न्यू स्टार्ट, काफ़ी ज़्यादा पैशनेटिव स्टार्ट, बहुत सारी क्लैरिटी, एक न्यू बिगनिंग, 111 की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। डेस्टाइन पार्टनर है ये इंसान कोई आपका। जो भी इंसान आपकी तरफ आ रहा है बहुत क्लियर कट थॉट्स लेकर आ रहा है, और ये इंसान बहुत क्लैरिटी पे है। ये इंसान हीलिंग पे है, शायद अभी एक्शन मूवमेंट पे नहीं है। 4 नंबर इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा सोच समझ कर एक्शन देना चाहता है आपकी तरफ। कोई न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, आपके साथ किसी तरीके का स्टेबल कनेक्शन बिल्ड करना चाह रहा है। ये जो भी इंसान है आपकी तरफ आकर कुछ स्टेबल करना चाह रहा है, ग्राउंडेड करना चाह रहा है, ठीक है। फिर 7 नंबर इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा कंफ्यूज है, इसकी लाइफ में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। इसको नहीं पता कि अभी इस वक्त क्या क्या करे लाइफ में। और भी ऐसा हो सकता है, कुछ इश्यूज़ हैं फाइनेंशियल रिलेटेड, काम रिलेटेड, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन का शिकार है। ये या तो इसको ही समझ में नहीं आ रहा एक्शन ले तो किस तरीके से ले, ठीक है। क्या आप इस इंसान को जानते हैं, जो इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है। बिल्कुल आप इस इंसान को जानते हो सकते हैं। जो इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है,
एक हीलिंग एनर्जी पे, कोई अपॉलॉजी, कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट, इसको नहीं पता, इसलिए शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्शंस और एफर्ट नहीं करे हैं। ये इंसान कभी भी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करे हैं, इसने कभी भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शंस नहीं लिए हैं कि रीडिंग कट हो गई थी अच्छी। आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स इस रिश्ते में बहुत कुछ किया नहीं है, इंसान ज़्यादातर कंफ्यूज रहा है और एक्शन ओरिएंटेड नहीं है ये पर्सन। जिस इंसान के लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, ये इंसान जो आपकी लाइफ में आ रहा है ये एक्शन ओरिएंटेड नहीं रहा है, हमेशा ये अपने मूवमेंट को लेकर कंफ्यूज रहा है, इसको क्या एक्शन लेना भी चाहिए यानी क्या लेना चाहिए, कुछ इस टाइप की एनर्जी रही है। ठीक है, ओके, हु इज़ कमिंग। ये जो भी पर्सन है बहुत स्लो है, बहुत स्लो मूवर है, बहुत स्लो एनर्जी है इस इंसान की। ये अगर आपकी तरफ मूव भी कर रहा है तो आपको नज़र नहीं आ रहा, अभी आपको लग रहा होगा शायद आगे का पार्ट रेजोनेट हो रहा है, ये वाला पार्ट रेजोनेट नहीं हो रहा। ठीक है, ये इंसान बहुत स्लो पर्सन है, एक स्लो मूवर, एक स्लो एनर्जी है इस इंसान की। आप नहीं समझ सकते ये इंसान आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, इस इंसान को आपसे कुछ चाहिए भी या नहीं चाहिए, आप इस चीज़ को, हाँ बहुत ज़्यादा कोल्ड है। ठीक है, एक कोल्ड एनर्जी में कम्युनिकेशन नहीं है, बातचीत नहीं है भी तो बहुत स्लो एनर्जी में है। ठीक है, शायद आप लोग ये आपके बारे में इतना सोच रहा है, आप इसको देखकर ये चीज़ सोच नहीं सकते। ठीक है, आपकी वेटिंग एनर्जी, आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए यहाँ पर कोई ओपन अप होने का वेट कर रहे हैं या किसी का वेट कर रहे हैं, आप जिसका वेट कर रहे हैं ये इंसान आ रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा आपको दिखा रहा है मैं तुम्हारी एनर्जी से, मैं तुम्हारे बिहेवियर से बॉदर नहीं हो रहा, मतलब कि बहुत साइलेंट, पिन ड्रॉप साइलेंट, नॉट कुछ भी एक्टिंग नहीं है, कुछ भी मूवमेंट नहीं है, कोई भी एक्शन और रिएक्शन नहीं है इस इंसान का। ठीक है, जैसे कि बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वर, कीन ऑब्जर्वर। आप किसी स्टेबल ऑफर का वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आप मैरिज 7117 बहुत इंपॉर्टेंट है इस रीडिंग में। ठीक है, या आपके पर्सन की रीडिंग आपकी डेट ऑफ बर्थ से रिलेट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर आप किसी बहुत स्ट्रॉन्ग ऑफर का वेट कर रहे हैं। ठीक है, एक स्टेबल ग्राउंडेड ऑफर का, और ये जो भी ऑफ़र है ये बहुत लॉन्ग टर्म है, इसलिए शायद टाइम भी लग रहा है इस ऑफ़र को आपकी लाइफ में आने के लिए। एक डिफेंसिव एनर्जी है, आप किसी भी नॉनसेंस को वेयर नहीं करना चाहते आपने अपनी लाइफ में। मैंने आपको कहा ना, आपने बहुत कुछ सीख लिया है, समझ लिया है। आप एक प्लेयर काइंड लोग और बहुत ज़्यादा इमेच्योर एनर्जीज आप उनको पहले ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं। ठीक है, एक मैनिफेस्टेशन चल रही है यहाँ पे, आप चीज़ों को फिक्स करना चाह रहे हैं, चीज़ों को अलाइनमेंट में लेकर आना चाह रहे हैं, फिक्सिंग एनर्जी की चीज़ें फिक्स हो जाएं। ठीक है, आप कोई सेलिब्रेशन मैनिफेस्ट करें। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत किसी कोल्ड पर्सन से कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट, आप सब कुछ रियलाइज़ कर चुके हैं। इस इंसान के साथ आपका कोई पास्ट लाइफ बॉन्ड हो सकता है, आपका कोई पास्ट लाइफ कर्मा हो सकता है, आपका कोई पास्ट लाइफ लेना देना हो सकता है इस इंसान के साथ। जिस इंसान का आपको वेट है, आप जानबूझकर यहाँ पे स्टिक नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ जुड़ा हुआ है यहाँ पर। डिवाइन ना चाहे तो आप मूव ऑन नहीं कर सकते अपनी लाइफ में, आप आगे मूव फॉरवर्ड नहीं कर सकते, कुछ आपका और इसका डेस्टाइन है। तो यहाँ पर आप किसी तरीके की सेलिब्रेशन मैनिफेस्टेशन, मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है आपकी मैरिज नहीं हुई भी, आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और आपको लगता है, आपकी इंट्यूशन कहते हैं, आपका एक माइंडसेट कहता है इस इंसान से आपकी मैरिज होगी। अब चाहे वो इस वक्त आपको मैरिज की बात कर रहा है नहीं कर रहा, लेकिन होता है ना, आपका थॉट प्रोसेस कह रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपकी लाइफ को बैलेंस कर सकता है, जो आपकी लाइफ को एक स्टेबल करेगा। ठीक है, जो आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस, खुशियाँ लेकर आएगा। यहाँ पे एक सोल बॉन्ड है, बिल्कुल जो आपको फील होता है यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है, आपको सोल केमिस्ट्री, एक सोल बॉन्ड फील होता है। ठीक है, या सोलमेट काइंड कनेक्शन है, आपको ऐसा फील होता है यहाँ पर। कार्मिक जस्टिस, आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल रहे हैं इस कनेक्शन में, आपके पार्टनर इस रिश्ते में स्टेबिलिटी, इस कनेक्शन में मैरिज और कमिटमेंट आपके पर्सन के डिसीजन मेकिंग पे यहाँ पर रिलाई कर रही है। यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग करनी है वो आपके पार्टनर ने करनी है, मैरिज को लेकर, कमिटमेंट को लेकर। ये जो पर्सन है यहाँ पर, ठीक है, आप चाहते हैं पर्सन डिसाइड करें कि आपको स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए, आपको कमिटमेंट मिलनी चाहिए। ठीक है, 4 ऑफ फ्रेंड्स एंड 10 ऑफ कप्स बताता है कि मैरिज, कमिटमेंट यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रही है। आपके पर्सन के माइंड में कमिटमेंट चल रही है, मैरिज चल रही है, स्टेबिलिटी चल रही है और फ्यूचर चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपके पर्सन चाहे बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत स्टबर्न है, लेकिन सोच आपके बारे में रही है। ठीक है, तो इस रीडिंग को यहीं पर रखते रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।